हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि a circular disk of radius b has hole of radius a at its center. If the mass per unit area of the disk varies as sigma naught by r, then the radius of gyration of the disk about its axis passing through the center is what? Okay, तो यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ gyration फाइंड करना होगा। सो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट होगा। सो पहला जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी एम आर स्क्वायर। ठीक है। एंड सेकेंड जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है। एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल और के क्या है? के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है। के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके। तो यहाँ पर क्या गिवन है? एक डिस्क गिवन है जिसका इनर और आउटर रेडियस हमें गिवन है। सो डिस्क को हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज द डिस्क। ठीक है। इसका लेट्स से दिस इज द इनर रेडियस। ओके, इनर रेडियस हमें ए गिवन है, ए, और आउटर रेडियस हमें गिवन है बी। ठीक है। सो दिस इज द आउटर रेडियस बी। हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट लेंगे एट डिस्टेंस आर। सो सेंटर से आर डिस्टेंस में हम एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है। और थिकनेस डी आर, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस होगा डी आर। ठीक है। ना इसका मास क्या होगा? इस एलिमेंट का मास डीएम क्या हो जाएगा? ये होगा सिग्मा नॉट बाई आर, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, एलिमेंट्री एरिया, दैट इज 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। ठीक है। सो डीएम आ जाएगा हमारा 2 पाई सिग्मा नॉट डी। ठीक है। ना यहाँ पर हमने मान लिया कि सेंटर के अक्रॉस आई क्या होगा? एम के स्क्वायर। ओके, जहां पर के इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। सो आई क्या था हमारा? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है। नाउ आई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर, और लिमिट क्या होगा? लिमिट होगा ए टू बी, दैट इज फ्रॉम इनर रेडियस टू आउटर रेडियस। ठीक है। दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ए से बी। ठीक है। सो ये हो जाएगा। नाउ डीएम की जगह हम लिखेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर। ठीक है। दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर, सिग्मा नॉट डी आर इंटू आर स्क्वायर। लिमिट होगा ए टू। ओके, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू बी। डीएम की जगह लिखेंगे हम 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर। ठीक है ना। आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर क्यूब बाई 3। ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू अगर हम बैठाएंगे तो 2 पाई सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, एंड आर क्यूब बाई 3 को अगर हम बी, सो बी क्यूब अपर लिमिट माइनस ए क्यूब लोअर लिमिट, और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है। दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू बी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है। सो यहाँ से बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम कैसे लिख पाएंगे? बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, अच्छा, यहाँ से 2 पाई सिग्मा नॉट और 2 पाई सिग्मा नॉट कट जाएगा, और बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम लिखेंगे बी माइनस ए इंटू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस ए और बी माइनस ए कट जाएगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ जाइरेशन का वैल्यू आएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करने को बोला था, दैट इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। ओके, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।